स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DTC। और आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताऊंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो किस तरीके से उनका यूज़ होता है और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एज अ डेफिनेशन लिख देती हूँ आपके लिए कि आपको सही से याद रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड, ठीक है। ये तो हो गई बात डेफिनेशन की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए इस चीज़ का कि क्या होता है, किस तरीके से। अगर मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। और आपसे पूछता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो ये तो छोटे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है, मतलब छोटे क्लास के स्टैंडर्ड का, कि कॉम्प्लीमेंट्री आप क्या करते हैं, पता कर लेते किस तरीके से, 90 में से माइनस करके। तो 90 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 45 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉस थीटा। अगर कॉस का निकालना हो, कॉस 90 माइनस थीटा निकालना हो, तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर हम अपने लास्ट वीडियो में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते थे तो साइन का अपोजिट क्या लेते थे, हम यहाँ पे कॉसेक लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन थीटा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 10। अगर हमें 10 का निकालना हो तो क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। अभी स्टूडेंट, आपको ये सब थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या है ये, ठीक है। अब 10 का निकल गया, ऐसे हम कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 10 थीटा होता है। और हमारा सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर हम सेक का कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो वो हमारा कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है हमारा सेक थीटा। तो ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बेस हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आप किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में, उसे किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखा है कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, कॉस 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 37 है, तो आप क्या करोगे, 90 में से माइनस करके। अगर हम इसे 90 में से माइनस करते हैं, कॉस 90 माइनस कितना करेंगे तो 37 आएगा, 53 करेंगे, है ना। अपॉन इसे सेम रहने देंगे। अगर हम एक को बदल रहे हैं तो दूसरा सेम ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 53 डिग्री। 90 डिग्री में से हम 53 डिग्री लेस करेंगे तो यही हमें मिलेगा ना, 37 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो तो साइन थीटा होता है, क्योंकि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन। और थीटा की जगह हमारा क्या दे रखा है, 50 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी 53 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 53 डिग्री। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन 53 डिग्री। सेम वैल्यू आ गई दोनों, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कट के क्या आ जाएगा हमारा, 1। तो 1 हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, कॉसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। तो आपकी मर्जी, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने नंबरेटर चेंज किया था, इस बार चलिए मैं डिनोमिनेटर चेंज करके दिखाती हूँ आपको।
ठीक है। मैंने कहा अगर हम नमरेटर चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा वही का वही रहेगा, एज इट इज़, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे हम वही का वही नोट कर देंगे, है। तो हमें नमरेटर के बजाय आपके बाद डिनोमिनेटर चेंज करना है, यानी कि क्या होगा, हमारा नमरेटर जो है वो सेम रहेगा। तो कॉसेक 32 डिग्री अपॉन सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं इसे हम, सेक 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे तो ये आएगा 58 आएगा आपका। अगर हम 32 डिग्री माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 32 माइनस करेंगे तो हमारा 58 आ जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, ये इसका सेकेंड पार्ट है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करें। तो ये हमारा हो गया कॉसेक, सेम हम उतार रहे हैं इसे 32 डिग्री अपॉन सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉसेक 32 डिग्री। अब भाई नमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। तो इसका हमारा 1 सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो थे आपके नमरेटर डिनोमिनेटर टाइप क्वेश्चन। अब सीधे सीधे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक 70 डिग्री डॉट यानी मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री डॉट कॉसेक 70 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी एक को चेंज कर लेंगे। चलिए हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यानी ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हम साइन, जो एज इट इज़ रहेगा उसे पहले लिख लेते हैं, आपकी मर्जी, आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 70 आएगा, 20 माइनस करेंगे तभी तो 70 आएगा, है ना। 20 डिग्री माइनस कॉस को एज इट इज़ रखते हैं हम, कॉस 20 डिग्री, और कॉसेक को चेंज करते हैं यहाँ पे हम। तो कॉसेक कितना माइनस करेंगे तो 70 आएगा, 90 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 20 डिग्री डॉट सेक 90 माइनस थीटा, सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट तो हमारा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 20 डिग्री माइनस, अब कॉस 20 डिग्री और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक होता है, तो सेक 20 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इक्वल इक्वल कर दीजिए, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो साइन 20 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ना, लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो यानी कि 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल, कोस 20 से कोस 20 कैंसिल, तो कितना आ गया, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, तो 1 माइनस 1 इज व्हाट 0। ये आपका आंसर। इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिख रखा है आपका, कोट 12 डिग्री यानी 12 डिग्री डॉट कोट 38 डिग्री डॉट कोट 52 डिग्री डॉट कोट 60 डिग्री डॉट, यहाँ पे डॉट है, डॉट नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है, कोट 78 डिग्री। तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप इसमें आपने क्या देखा कि इसमें कॉट 60 लिखा हुआ है, कॉट 60 यानी इसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको टेबल में बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल था और डिफरेंट एंगल के लिए, स्टैंडर्ड एंगल के लिए, उसमें मैंने बताया। तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू हमारी होती है 1 अपॉन √3, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 अपॉन √3 लिख देते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से दो मिला करके 90 डिग्री बन रहा है। जैसे कि हम 38 और 52 मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 8 2 10 0, 5 3 8 और 1 9, तो यानी ये दोनों मिला के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, और ये और लास्ट यानी 78 और 12 मिला के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। तो लिख दीजिए इसे, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कोट 12 डिग्री, कॉट किसके साथ 12 किसके साथ 90 बना रहा है 78 के साथ, तो कॉट 78 डिग्री। अब इन दोनों को हम एक साथ रखते हैं, बाकी का जो है मल्टीप्लाई में ही, बट हम एक साथ कर ले रहे हैं, ठीक है। और अब कौन सा बच गया हमारा, कॉट 38 डिग्री डॉट कॉट 52 डिग्री। तो 1 अपॉन √3
किसी एक को चेंज कर लीजिए, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बना लीजिए या इसका, ठीक है। तो हम बना लेते हैं। cot 12 को क्या लिख सकते हैं? cot 12 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 78। अगर हमने एक को बनाया तो दूसरा हमारा एज इट इज रहेगा 78। ये हो गया। अब इसमें किसी एक को कर लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए सेकंड वाले को कर देते हैं, हमने इसमें फर्स्ट वाले को किया तो हमारा कोट 38 डिग्री सेम रहा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस 38 डिग्री। अब 1/√3 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा तो हमारा tan थीटा होता है, क्योंकि कॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? tan। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan 78 डिग्री इनटू में क्या है? कॉट 78 डिग्री। चलिए ये दोनों तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे करते हैं सॉरी कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? tan थीटा, यानी tan 38 डिग्री। अब 1/√3 देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1/tan 78। क्यों? उनका अपोजिट क्या होता है? tan, इसीलिए इनटू। अब हमारा इसे क्या लिख सकते हैं? या तो इसे चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को कर देंगे cot 38। और tan का अपोजिट क्या होता है? कोट, यानी 1/cot 38 डिग्री। 38 डिग्री 38 डिग्री कैंसिल, ये दोनों कैंसिल आपस में, क्या बचा? 1 1 जब 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3। तो क्या आ गया हमारा? 1/√3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये क्वेश्चन। देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। इफ़ ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी है, आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है। प्रूव दैट tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोट ए बाई टू। तो आपको ये प्रूव करके लेके आना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे? इसने सबसे पहले क्या बोला? ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका ए बी सी, ए एंगल बी एंगल सी जो है एक इंटीरियर एंगल है ना। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम, इसने खुद दे रखा है इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? बी प्लस सी। तो आपको बी प्लस सी को इधर रखना है, ए को उधर लेके चले जाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? बी प्लस सी को इधर रखा और इसे इधर ले जाएंगे 180 डिग्री माइनस ए। अब अपॉन में 2 चल रहा है तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडिंग लिख देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, यानी कि दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 और माइनस a अपॉन में 2। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? 10। तो यानी कि हम दोनों साइड का 10 ले लेंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ पे टेकिंग 10 बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड का हम 10 ले रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? 10 b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10। देखिए स्टूडेंट, इससे इसको कट करेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री है ना, ये हमारा 90 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 10 90 माइनस ए बाई 2। तो अब सीधा सीधा हमारा ये जो है प्रूफ हो जाएगा। किस तरीके से? हमारे यहाँ पे क्या था? 10 b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा था हमारा? 10 90 माइनस थीटा। 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉट थीटा। तो हमारा क्या प्रूफ होगा? कॉट ए बाई 2। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन में
हमारा यही हमें प्रूव करके लेके आना था। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो आप इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि आपको क्या लेना है, टेन लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है। वो खुद उसमें प्रूफ जब कहता है प्रूफ करने के लिए तो उसमें खुद ही वो लिखेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, कैसे करेंगे अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेंगे। इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्री है। वेयर 4a इज अक्यूट एंगल, जहाँ पे आपका 4a जो है वो एक अक्यूट एंगल है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री से ही होंगे, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इसे चेंज करते हैं, इसे सेम रहने देते हैं। सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक, यहाँ पे जो कॉसेक होता है, कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक होता है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, ठीक है, a माइनस 20 डिग्री। ये लिख सकते हैं हम। अब क्या होगा, सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 4a इज इक्वल टू 90 माइनस प्लस माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का 20 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 4a इज इक्वल टू 90 और 20 ऐड कर दीजिए 110 आएगा, माइनस a। अब a को इधर लेकर के जाएंगे तो 4a और 1a कितने हो गए, 5a इज इक्वल टू 110। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 टू जा 10, देन 5 टू जा 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 22 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे हम सॉल्व करते हैं।